तो आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, नगर भ्रमण। नगर भ्रमण इसलिए कर रहे हैं कि नगर पिता की तलाश है। नगर पिता की तलाश करते करते हम लोग कई जगह पहुँचे, अलग अलग लोगों से बातचीत हुई और इस वक्त हम लोग एक नर्सिंग होम पहुँच गए। ये नर्सिंग होम सपा के एक बड़े नेता का है और जब पहुँचे तो वहाँ पे दो सपा नेता हमको एक साथ मिल गए। अब इनका कहना है बहुत से लोगों का कि आजकल एक नारा चला है कि अवसरवादी या समाजवादी। इन दोनों के बीच में हम लोग पहुँचे हैं। देखिए झंडा भी लिए हुए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये नारा क्यों चल रहा है? धर्मेंद्र भाई पहले आपसे पूछेंगे कि ये नारा आजकल बहुत चल रहा है कि क्या अवसरवादी या समाजवादी, ये क्या है? देखिए, हम लोग जब से पार्टी गठन हुआ तब से समाजवादी पार्टी में हैं। हम लोग अवसरवादी नहीं हैं, समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। यहाँ जो सिटिंग एमएलए हैं उनको कहते हैं 3 बार से जब वो विधायक बने उसमें एक बड़ा हाथ धर्मेंद्र यादव का भी रहा है। धर्मेंद्र भाई और आप खुद जो है इस बार टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार भी आप टिकट मांग रहे थे और मांगा था, मिला था। इस बार क्या इरादा है आपका? इस लड़ाई में कैसे शामिल होंगे? देखिए, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि अगला चुनाव चेयरमैन का किसका वो मिलता है, किसको टिकट मिलता है। हमारे पार्टी अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। क्या ज़रूरतें हैं नगर की? जो जो भी आता है, जब चुनाव के टाइम आता है तो वो कर्मठ, ईमानदार प्रत्याशी और ये सब बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर चुनाव के टाइम में पैदा हो जाती हैं। नगर क्षेत्र आपने देखा है, करीब से देखा है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अगर आप चाहते हैं कि आप आए तो उनको दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो मेन समस्या है वो आप आए या मतलब जो भी आए, आपसे मतलब है जो भी जो भी जी। आएगा, मेन समस्या आपने ये देखा होगा परवेज जी की धनोखर चौराहे पे कोई महिला शौचालय नहीं है। हमारे यहाँ जो भी महिलाएं या जो बच्चे हैं वो अगर जाते हैं धनोखर या कहीं पे, तो अगर मान लीजिए अचानक कोई समस्या बाथरूम जैसी होती है तो उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तीसरी, आप गंदगी, डेंगू का प्रकोप और देख रहे हैं आप कितनी बीमारी कितनी तेज। कोई छिड़काव नहीं, कोई वो नहीं, जनता से कोई लगाव नहीं। बस एक चुनाव आया, चुनाव चला गया, जनता परेशान, और इस बार जनता ही जवाब देगी। अच्छा, तो ये समस्याएं हम इसीलिए इनसे पूछ रहे थे कि थोड़ा ये मतलब इनके अंदर का भी निकले। तो समस्याएं हैं और सब कुछ सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टिकट। टिकट की मारा मारी है। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, पार्टी में इतने सारे दावेदार हैं और उसके बाद भी किसी को ये नहीं पता है कि उनको टिकट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, हम पिछली बार चुनाव लड़े थे और काफ़ी कम वोट का अंतर था, कोई विशेष अंतर नहीं था। और टिकट, जहाँ तक मुझे है कि भाई नेता हमारे जो हैं श्री अखिलेश यादव जी, क्या देख के वो करते हैं, हमारा जो सेवा करने का वो है, जो मैं लगा रहा, निःशुल्क चश्मा वितरण रहा हो, जैसे पिछले चुनाव में इधर भी जो भी रहा हो हमारा, मतलब डेंगू का प्रकोप देखते हुए जो फॉगिंग मशीन कराई, बाकी जनता के बीच में पूरा। ये तो है नहीं, आज से नहीं, जब से पार्टी से जुड़ा हूँ तब से लगा हूँ। तो ये टिकट देना और ना देना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अच्छा, टिकट जो मिलता है तो उसमें आपकी पार्टी में क्या फार्मूला होता है? सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते हैं कि यहाँ के जो ज़िले के नेता हैं उन लोगों की भी पूछताछ होती है? क्या क्या पैटर्न है टिकट मिलने का? देखिए, इस बार तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार शायद स्वयं इंटरव्यू लेंगे, आप कब से हैं, क्या योगदान है और क्या आपने पार्टी के लिए क्या योगदान किया है। वो सलाह एक बार ज़रूर अपने यहाँ से जो अपने विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे ज़रूर सलाह लेते हैं, उसके बाद ही टिकट फाइनल करते हैं। तो मतलब ये आधार बनाया गया है कि जो है उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। तो बहुत से लोग होते हैं कि एकदम नए नए आए उनको टिकट मिल जाता है। हाँ, ये हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि नए आए और टिकट मिल जाता है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि आपने क्या योगदान किया, कितने दिन से जुड़े हैं और पार्टी में क्या मतलब हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? मुझे तो 100% उम्मीद है कि मुझे ही टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं पीछे बार लड़ा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से दूसरे स्थान पे रहा। तो उम्मीद तो है।
बाकी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अच्छा, आपने कई चुनाव लड़ाए हैं, आपको बड़ा तजुर्बा भी है यहाँ नगर क्षेत्र का, खासकर तजुर्बा है आप, क्योंकि एकदम करीब से आपने चुनाव को देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव किस तरीके से हराया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का बीता हुआ कार्यकाल है, उसकी इनकी नाकामियों को उजागर करके ही चुनाव हराया जा सकता है। कैसे उजागर करेंगे आप लोग ये तो जनता करेगी, जनता जानती है कि जनता के साथ क्या इन्होंने किया, क्या बचा, क्या इन्होंने नहीं किया। अभी जल्दी ही आपने देखा होगा, कल ये परसों की बात है, यहीं छाया पे कुछ मामला हुआ था शायद, जीना उना को, मतलब ये क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जानकारी ज़्यादा नहीं है मुझे। मगर ये जो इनके कार्यकाल में काम, जैसे एक किसी मोहल्ले को लेके, मतलब कोई भी कार्य उस तरह का नहीं किया गया जिससे जनता को राहत मिले या जनता उससे संतुष्ट दिखे। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ता है कि एक घर का एक आदमी दो तीन तीन बार से विधायक हो रहा है, उन्हीं का भाई, उसको टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसी कोई रुकावट होती है क्या? नहीं, ये रुकावट तब होती जब मैं नया होता। मैं पिछली बार चुनाव लड़ा हूँ, रनर रहा हूँ, विजेता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि घर 3 बार विधायक के भाई को ही टिकट मिले, क्योंकि मैं खुद ही लड़ा था पिछली बार भी भाई था, इस बार भी भाई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार भाई नहीं था तो टिकट मिला था, इस बार भाई वाला मोहर लगी कि इस बार भाई होने के नाते तो टिकट। सवाल ये इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि एक मार्केट में एक ये फिदा है कि इस बार जो है विधायक जी सुरेंद्र वर्मा जी को टिकट दिलाना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका क्या आधार? ये एक अफवाह है। तो आपके लिए पैरवी होगी, दमदार पैरवी होगी। नहीं, पैरवी मैं खुद करूँगा। मुझे खुद सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूँगा, मैं अपनी बात रखूँगा और मैं अपना पूरा बताऊँगा, अपनी बातें, अपनी समस्याएं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो करेंगे वो करेंगे, यहाँ किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे आने के बाद हमने एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन देखा है। अक्सर जो प्रत्याशी दो लोग टिकट जैसे मांग रहे होते हैं तो उनके बीच में बड़ा तनाव होता है। आप दो लोग दावेदार हैं और दोनों लोग बैठ के समाज के मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों के चुनाव से इसके ऊपर कोई हमारा लोग का वो नहीं रहता है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो ये प्रत्याशी के रूप में नहीं मिलते हैं। हम बड़े भाई, छोटे भाई, डॉक्टर साहब बड़े भाई हैं, मैं भाई की तरह मानता हूँ, भाई की तरह मिलता हूँ। कभी चुनाव का वो नहीं रहा, कंपटीशन नहीं रहा। ये आज से नहीं, आज की बात। पिछली बार डॉक्टर साहब चुनाव लड़े, मैंने लड़ाया। इसके पहले हमने चुनाव लड़ा, डॉक्टर साहब ने लड़ाया। तो जिसको टिकट देगी हम लोग लड़ लेंगे। समाजवादी पार्टी का मतलब यही हुआ, समाजवादी पार्टी से हम दोनों लोग हैं। ये देखिए, ये असर होता है लगातार, मतलब चुनाव लड़े भी हैं, लड़वाया भी है लगातार, एकदम मंझ जाता है। धर्मेंद्र बिल्कुल मंझ गए हैं, और लेकिन इनका दिल बड़ा है। इन्होंने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही। ये देखिए, इधर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर साहब, ये नज़ारा देख के अच्छा लगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? प्रवेश भाई, आप जानते हैं कि हम बाराबंकी में बैठे हुए हैं और बाराबंकी सांझी विरासत, साहित्य, सम्मान और संबंधों का निर्वहन अगर कहीं सीखना है तो बाराबंकी से सीखा जा सकता है। अभी चुनाव ठीक से पूरी तरीके से डिक्लेयर भी नहीं हुआ है और हम लोग समाजवादी परिवार से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र भाई समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी से यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। मैं इस जनपद में जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ की राजनीति से निकल के आया हूँ। तो हम लोगों का परिवार है, ये उठना बैठना लगता है। इलेक्शन एक अलग चीज़ है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आदमी अपना अपना आवेदन करता है, लड़ते हैं, लेकिन कोई वैमनस्यता नहीं करता है। और यहाँ तो देवा और महादेवा की खुशबू आती है, तो यहाँ तो हम लोगों को उठना बैठना लाजमी है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम लोग साथ बैठे हैं तो कोई दिक्कत है। आप लोग पत्रकार बंधु सब जान रहे हैं, धर्मेंद्र भाई जान रहे हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया आई और 5 तारीख को ये हुआ कि बाराबंकी सीट सामान्य श्रेणी में जा रही है, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। तब मैंने अपनी प्रक्रिया शुरू की है कि अब हम एलिजिबल हैं लड़ने के लिए। तब हमने ये बात आगे शुरू की है कि हाँ, हम भी नगर पालिका का। और धर्मेंद्र भाई ने सही कहा कि पिछली बार हम और दोनों लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर हम उस समय मौजूदा जिला अध्यक्ष थे
सामान्य महिला सीट थी और उसमें इनके परिवार की महिला को लड़ाया गया। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है, आगे देखा जाता है कि कैसे क्या होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के लिए संरक्षक भी हैं और यूथ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के एक अच्छे वेल विशर भी हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए बाराबंकी में जो अच्छा होगा और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। साहब ये बताइए कि आप दोनों लोग समाजवादी पार्टी के बाराबंकी के अहम पिलर हैं, दोनों घराने आपके यहाँ के, जो आपका परिवार और आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बहुत करीबी हैं। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी यहाँ पर नगर क्षेत्र में बैकफुट पे है। आप दोनों चुनाव हार गए थे, तो और उससे पहले सपा का कब्जा रहता था, एक बड़ी सीट कही जाती थी। तो क्या स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं कि फिर से वापस हो ये सीट आप लोगों के खेमे में? परवेज भाई देखिए, भाजपा का झूठ बोलने में कोई बराबरी नहीं कर सकता है। पिछले 10 सालों से यहीं पर नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से आपस में वैमनस्यता और जिस तरीके से भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना और जात बिरादरी को तोड़ना उनका काम रहा है, उनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप सामने जो दुश्मन है उससे तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे दुश्मन है, जो आपके पीछे से वार करेगा या आपके किसी ऐसी नब्ज़ पे हाथ रखता है जो भाई से भाई को अलग कर सकता है, ये नफरत का जो बीज बोया है, वो भाजपा कोई चुनाव नहीं लड़ती है, वो तो नफरत का बीज फैला करके आपस में मनमुटाव करके यहाँ तक पहुँची है। और ये जो पिछले 10 साल में बाराबंकी का इतिहास हमेशा समाजवादियों का रहा है। यहाँ पे राम सेवक यादव जी जैसे, बेनी प्रसाद वर्मा जी जैसे, असरफी लाल यादव जी जैसे, राधेश्याम वर्मा जी जैसे, राजलक्ष्मी वर्मा जी जैसे, हरदेव रावत जैसे लोग विधायक रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन जो इन्होंने ये समाज में जहर घोला है उससे निकल पाना और समाज को समझा पाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से अभी मैनपुरी में एकता दिखा करके पूरे समाज को जगा करके इनको इन्हीं के कील में, इन्हीं के ताबूत में कील ठोकी है, और आने वाले आप समय में देखिएगा कि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ेगी। नहीं, वहाँ पे बढ़ेगी, जहाँ पे एक हुए वहाँ बढ़ेगी, जहाँ एक ही नहीं होंगे वहाँ कैसे बढ़ेगी? अच्छा, अब बताइए आप, इससे बड़ा जीता जाता उदाहरण और क्या हो सकता है कि हम 2 लोग टिकट मांगने वाले एक जगह बैठे हुए हैं? आप 2 लोग एक जगह बैठे हुए हैं और 2 लोग जो है, जो एक जिनको एक साथ बैठना चाहिए वो अलग अलग हैं। वो कहीं कोई टिकट किसी का साथ दे रहा, कोई किसी का साथ दे रहा। हम बताया ना कि धर्मेंद्र भाई ने कहा सिर्फ एक लाइन में कि ये सब अफवाहें हैं। लोग कुछ लोगों से कह के कि हाँ हमारा टिकट हो गया। अभी आप ये बताइए कि कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, किसी का टिकट नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैनपुरी के इलेक्शन में इतना ज़्यादा बिजी थे, 8 तारीख तक वहीं पे थे। अभी कल परसों में डिम्पल जी का, सांसद जी का वो हुआ, शपथ ग्रहण हुआ। तो अभी इस तरीके की कोई बात ही नहीं, लेकिन लोग हैं अपना अफवाह उड़ा रहे हैं। और इन सब इस सब बातों के पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो समाजवादी पार्टी में एका बन रही है वो बनने न पाए, और फिर उसका फ़ायदा, वो टूट का फ़ायदा उठाना चाहती है और फिर तीसरी बार लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ही समझदारी से, चाहे कोई भी कैंडिडेट तय हो, बहुत समझदारी से फूंक फूंक के कदम, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दिशा निर्देश होंगे, जो उनका बताया हुआ रास्ता है, उसी पे हम लोग चल करके इस बार उनको इन्हीं के किले में फतेह करेंगे। और जो बाबू राम सिंह, ननकऊ बाबू राम सिंह जैसा मेहनती ईमानदार आदमी उनके बारे में सुना जाता था कि जब आरसीसी की आरसीसी की रोड बनती थी तो छाता लेकर वो बैठते थे। ननकऊ बाबू जो यहाँ के जिला नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनके बारे में ये सुना गया कि अगर सरकार पैसा नहीं देती थी तो उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने कर्मियों को जो है अपने पास से वेतन दे देते थे। यहाँ के अभी जो चौधरी साहब ऐसे मिलनसार यहाँ पे अध्यक्ष रहे, जो स्कूटर से पूरे शहर में घूम करके पान खा करके आराम से जिससे भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे मिला करते थे। तो ये प्रथा जो खत्म हुई है, उस प्रथा को लाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी बहुत तेज़ी से, हमारे पास बेनी प्रसाद वर्मा जैसा विकास पुरुष पूरे जिले में समाजवादी पार्टी में रोड की लाइन लगा दी। जिस तरफ आप चले जाइए बाराबंकी में विकास पुरुष जैसा, उस तरीके का निशाना हम लोगों का है, उस तरीके का ध्येय है। और अरविंद कुमार सिंह गोप जी जो सांझी विरासत के एक जीते जाते उदाहरण हैं। लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम,
चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, खेल का हो, कूद का हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनके बिना पूरा नहीं होता है। तो हम लोग इस तरीके से समाजवादी पार्टी में एकजुट होके हैं। पिछले ये बताइए, पिछला जो 10 साल का ये कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है यहाँ पे? आपकी रिजल्ट आने दीजिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो भी होगा आप देख लीजिएगा। अभी बरसात बीती है, आप देख लीजिए सड़कों का हाल क्या था। पानी कम से कम 1-1 फुट बह रहा था। ना तो कहीं नाली का सही पानी निकलने का है, ना कहीं जाड़े में कोई रैन बसेरा बनता है, ना कहीं अलाव जलाया जाता है। और चेयरमैन के पद पर आपने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी होंगी कि वहाँ पे ठुमके लगाए जाते थे। चेयरमैन के कमरे में दारू चलती है, दारू चेयरमैन के चैम्बर में जो है नाच होता है। अब ऐसे जहाँ पर ननकऊ बाबू जैसे, राम सिंह जैसे, चौधरी साहब जैसे, राजू चौधरी जैसे लोग वहाँ पर अध्यक्ष रहे हों, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये तो समाजवादी पार्टी उसको दूर करेगी। और यहाँ की जनता भी सोच रही होगी कि हम 10 साल किस तरीके से चले गए और किस तरीके से विश्वास हमारा तोड़ा गया, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। चौधरी भाई, आप तो पुराने रणनीतिकार हैं, बहुत सारे चुनाव, अंत में आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए परवेज जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो हम लोगों का, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हम लोग एक होके, हम लोग का आखिरी वो होगा कि मतलब सब लोग एक होके किसी भी तरह से इस बार समाजवादी पार्टी का ही चेयरमैन बैठेगा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में। बिल्कुल तय कर लिया है इन दोनों ने। खैर, ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। परवेज़ अहमद।